तो बिहार में विकास की क्या हाल है उसको लेकर हम ज़मीनी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करके कि माहौल का पता लगाया जाए। पिछले कार्यकाल को नीतीश जी के कैसे देखा जा रहा है और इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता के मन में वोट देने के लिए मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैं आपका जी, अभी नीतीश जी का कार्यकाल कैसा रहा, कामकाज सही हुए हैं? अभी तो रोड वोड बन रहा है। हाँ। काम तो अभी जहाँ तक है कि बन ही रहा है। अच्छा, तो अब आगे क्या सोचा है? एगो नदी के में पुल बनने का है, सब बन ही नहीं रहा है। विधायक जी कितना बेर गए हैं, अब बन भी नहीं किया है। नहीं बन भी किया। ढेर दिन से बयान दे दीजिए। और वो चमटोली में रोड जो है टूटा हुआ है, ढह गया था। कितना बार उनको कहा जिसमें मिट्टीकरण कीजिए थे, पुलिया दे करके मैंने उसको रोड बनवाइए, वो भी नहीं हुआ। पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विकास किया है हमने। वो तो वो न कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो होगा तब ना। हाँ। तो किसकी सरकार में बढ़िया काम हुआ था? लालू जी बेहतर थे कि नीतीश बेहतर है? लालू जी के मिनिस्टर में तो नहीं हुआ था, हाँ। गड्ढा गुड्ढी था, लेकिन इनको वाला में तो तनि प्लेन हुआ है। अच्छा। हाँ? जी आप बताइए, क्या कैसा विकास हुआ है इस सरकार में? विकास तो अच्छा हुआ है। अच्छा, ठीक हुआ है। हाँ ठीक। तो अभी क्या लग रहा है जब चुनाव आएंगे तो जनता विकास पे फिर से नीतीश कुमार को देखेगी या बदलाव चाहती है? बदलाव अभी नहीं लगता है, ये बदलाव होगा। नहीं होगा। हमको नहीं लगता है। वजह? वजह विकास। विकास है। ये रोड, ये हमको लगता है ये 50 साल पहले था वैसा ही है। अभी नित्यानंद राय सांसद करवा दिए हैं इस रोड को। मानवता के नाते भी इनको वोट देना चाहिए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि गुंडा राज नीतीश कुमार में चल रहा है, गोली कांड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। किस में नहीं होता है? हमारा व्यक्तिगत लड़ाई है, उसको रोक देगा कोई? किसी का सरकार होगा तो व्यक्तिगत लड़ाई को क्या करेगा? कौन सरकार रोक देगा उसको? तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सही होगी ऐसे? देखिए, सबसे यहाँ डिमेरिट है ये दारू जो बिक रहा है, दारू बंद हो जाना चाहिए। जितना प्रशासन है वो दारू बेचवाता है। दारू तो बंद है पूरी तरीके से। कहीं बंद नहीं है, तो होम डिलीवरी है। यहाँ पर बैठल रहिएगा, दारू आ जाएगा आपको, घर पर पहुँचा देगा दारू। बंद कर दिया है तो फिर दारू कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? प्रशासन के मिली भगत से आता है दारू। तो नीतीश जी का तो ये खोखला दावा फिर। दारू वाला में तो खोखला दावा है इनका। दारू इनका बंद नहीं हुआ। सरकार के खजाना में पैसा नहीं जाता है, अफसर के खजाना में पैसा जा रहा है। अफसर बेचवा रहा है दारू। तो अफसरशाही बड़ी है फिर। हाँ, अफसरशाही बढ़ा है। इस सरकार में और लालू जी वाला में अंतर था। उसमें अफसरशाही नहीं था इतना, इसमें अफसरशाही। जनता के लिए बेहतर कौन है? जनता के लिए विकास के मामले में नीतीश आगे है, लेकिन अथी कहिएगा उसके मामले में लालू जी ठीक थे। लालू जी ठीक थे। तो ये कहा जाता है लालू जी के राज में भी गुंडा राज बहुत। गुंडा राज तो उनके राज में भी था। वो तो हम लोग मनाते हैं तेजस्वी नहीं हो, तो यादव सनक जाएगा, रोड पर मारल जाएगा। ये 15 साल में यादव मरा, तेजस्वी बनेगा, यादव सनकेगा रोड पर, अपने में मरेगा। ये दोसर को नहीं मारेगा, अपने में मरेगा ये लड़कट को। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। यादव अगर तेजस्वी आ जाएगा तो यादव कोई नुकसान है? हाँ हाँ, यादव के ही नुकसान है, यादव के ही नुकसान। अच्छे यादव को नुकसान है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? इनके याद में गुंडा राज होगा ज्यादा। अभी नहीं है। अभी उतना नहीं है। 307 के मुजरिम आज के डेट में घर में नहीं सोता है, लेकिन उस समय 302 के मुजरिम घर में सोता था लालू जी के पीरियड में।
ये स्थिति है यहाँ। हाँ, ये तो स्थिति है। तो अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया वाले कह रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी हमारा चेहरा है और मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार। नहीं नहीं, कहीं से नहीं बनेगा, कहीं से नहीं लगता है। अरे वो तो चिराग के दिन है जो 75-80 को हो गया था। इस बार महागठबंधन को 50 को पूरेगा कि नहीं, वो समस्या है। क्या बात कर रहे हैं? 50 को पूरे बिहार में सीट नहीं पूरेगा इसको, कौन वोट से पूर जाएगा? ये तो चिराग का दिन था जो 35-40 को सीट बढ़वा दिया इसको। जदयू वाला जहाँ जहाँ था वहाँ ओपन कैंडिडेट दे करके, बीजेपी वाला पर कैंडिडेट नहीं दिया, खाली जदयू वाला पर कैंडिडेट दिया था। वो चिराग का दिन था। चिराग आज गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में। वोट का समीकरण 60-65% उधर है, इधर है 30-35%। कै गो सीट आएगा? जहाँ ज़्यादा संख्या होगा, ज़्यादा मुसलमान की वही सीट बचेगा। तो सिर्फ मुसलमान, क्या मुसलमान नीतीश को नहीं देता? बहुत कम, उसको विकल्प नहीं मिलता है तब देता है नीतीश को वोट। मुस्लिम नहीं तो आरजेडी। नहीं तो आरजेडी बोलेगा। मुसलमान और यादव 80-85% आरजेडी के साथ है। बाकी जैसा जहाँ कैंडिडेट है उस हिसाब से देता है वोट। बीजेपी के साथ रहने से जेडीयू को फायदा है कि नुकसान? जदयू को व्यक्तिगत नुकसान होगा, इसको व्यक्तिगत नुकसान होगा। गठबंधन में सरकार इसको मुख्यमंत्री बना देगा, वो दूसरी बात है। ये गठबंधन में इसको फायदा नहीं होगा। सीटों के हिसाब से, सीट के हिसाब से। चलिए जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, हाँ? सही कह रहे हैं। नुकसान होगा जेडीयू को। किसको नुकसान? जनता के लिए बेहतर सीएम कौन सही साबित हो सकता है, नीतीश या तेजस्वी? अभी वो कुछ नहीं बता सकते, वो तो टाइम बताएगा। जनता के हक में चाहिए खुल्लस सरकार बीजेपी का, खुल्लस फुल सरकार बीजेपी का होना, बीजेपी जनता के तरह, यूपी की तरह, और टाइट मुख्यमंत्री हो। पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बिहार में होना चाहिए। हमारा ये अपना सोच है, हम हैं व्यक्तिगत आरजेडी। बीजेपी में तो आम बुलडोजर तंत्र चल रहा है, बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, तो सही है वो? गलत करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगा, हम गलत करेंगे हमको भी सजा। लगता भेदभाव करते हैं वो मुसलमानों, कहाँ भेदभाव करते हैं? मुसलमानों के घर गिरा देते हैं। आतंकवादी कहाँ एको गो हिंदू है? ये बात बोलवाते हैं तो आतंकवादी हिंदू में कहाँ एको गो? अपराध तो अपराध है। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी के, आतंकवादी पकड़ाता है, एको दुगो हिंदू है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है? अरे इक्का दुक्का वो माने मैं कह रहा हूँ कि ये देखो जो अपराध है संगत में चला जाता है, उसके संगत में चला जाता है। हमको तो लगता है यहाँ भी सरकार होगा तो यहाँ भी मस्जिद उस्जिद, बहुत मस्जिद पकड़ाएगा। 300 साल राज किया है मुसलमान, हिंदू के ठकुरबाड़ी को मंदिर के मस्जिद बनैले होगा। बीजेपी के सरकार यहाँ चाहिए पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत में, गठबंधन में नहीं। तब देखिए ये क्या होता है बिहार में, यूपी के तरह होगा। जी, बिहार के लोगों को विकास चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए कि मंदिर या मस्जिद चाहिए? दोनों चाहिए। उस सरकार जखन ही अच्छा आएगा तो दोनों चीज करेगा। यूपी में विकास नहीं होता है क्या? कहाँ रोजगार की बात रहा है, कहाँ पर रोजगार की बात हो रही है बताइए। कहाँ नहीं हो रहा है? यहाँ से अच्छा हो रहा है वहाँ बिहार से। आधी रात तेजस्वी का मैं विरोध करता हूँ इसलिए 19 महीना रहा है जौरे, नीतीश के जौरे। शिक्षा मंत्री था इसका आरजेडी का, यूपी वाला आकर यहाँ बहाल हो गया। महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, वहाँ अप्लाई तक नहीं लिया यूपी वाला के, अदर स्टेट वाला को। ये कैसे ले लिया? भारी मात्रा में लोग पैसा लेकर के बहाल कर दिया यूपी वाला को। यहाँ लड़का बेरोजगार बउआ रहा है। सीट खाली रहेगा तब ना हमारा बेटा चाहे इनका बेटा चाहे आपका बेटा होगा। इतना भारी मात्रा में पैसा लेकर के बहाल कर दिया यूपी वाला को। हेमंत सोरेन कहाँ बहाल किया? अप्लाई तक नहीं लिया वो।
और कहता है कि हम नहीं किए। 381 पंचायत है, ये हमारा पंचायत के डीएम साहब मालिक है 381 पंचायत के। ये चेक पर दस्तखत कर देंगे तो मैनेजर साहब देंगे पैसा क्या? तो जब तक शिक्षा मंत्री आरजेडी का चंद्रशेखर था उस पर उसको दस्तखत नहीं हुआ, तब हाल कैसे नीतीश कुमार कर दिया शिक्षा मंत्री? क्या महमूद बाबू? बुलाओ